नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर झारखंड के कई जिलों में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि क्षेत्रीय भाषा सूची से मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटा दिया जाए। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है कि वो प्योर झारखंडी है और वो मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची से हटा देंगे। हमारे साथ भोजपुरी मंच के कुछ लोग हैं, सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से विवाद बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में आप लोगों की क्या सोच है कि एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री का कहना है कि अंगिका, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा सूची से हटा देंगे, इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग का कहना है कि अगर कोई देश का चाहे राज्य का जो विकास होता है उसमें भाषा का तो कोई महत्व तो नहीं रहता है। उसमें वैसे भाषा में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि विकास में भाषा का होता है। ये सरकार विकास का काम तो कुछ कर नहीं रही है। ये आपस में सबको लड़ाने का एक षड्यंत्र की तरह काम कर रही है। क्या कि अगर भाषा का विवाद होता है तो विकास में भाषा का क्या होता है, कौन भाषा का क्या उपयोग होता है, इसको तो कोई नहीं देखता उसमें इस चीज़ को। इसलिए सरकार पर कोई काम करने का एजेंडा नहीं है। अपना ध्यान वहाँ से हटा कर विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था पूरा ध्वस्त होते जा रहा है। इस सब को हटाने के लिए इस सब एक नया डाल दिया है कि इसको इस टाइप का काम करना है। एक और राज्य सरकार, और एक चीज और है कि मान लीजिए कि भाषा विवाद है तो भाषा में उर्दू कहाँ से आ गया? उर्दू को सबसे पहले हटाने का कोशिश करे ना। एक वर्ग को खुश करने के लिए उर्दू को डाल देता है, दूसरा वर्ग को हटाने के लिए कर देता है। ये षड्यंत्र की तरह इस सब का काम किया जा रहा है। पहले उर्दू को हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद भी भाषा को हटाने का कोशिश किया जाए। राज्य सरकार जिला स्तर में जो हो रही भर्ती में कहते हैं कि अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करेंगे। दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो इन तीनों भाषा को शामिल नहीं करेंगे। अब शामिल करना नहीं करना तो उनका अधिकार में नहीं। अभी उनके साथ अभी सरकार सत्ता चल रहा है तो अपना कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सरकार आएगा अपना हिसाब से उसको काम करेगा। ये कल कुछ होने जाने को नहीं है, कल ये एक दिशा बदलने का कोशिश है और कुछ नहीं। एक और जहां पे धनबाद और बोकारो में भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके से छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं कि वो क्षेत्रीय भाषा सूची से मगही, भोजपुरी और मगही को शामिल नहीं होने देंगे, आपकी इसमें क्या सोच है? हम लोगों का देखिए बहुत ज्यादा सोच नहीं है और बहुत ज्यादा मैं झारखंड भाषा का भी मैं सम्मान करता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि ये झारखंड बिहार से टूटा हुआ एक अंग है और उस अंग में विगत 100 वर्षों से आदमी रहते जो आ रहे हैं बिहारी, जो मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये मंत्री लोग उल्टा सीधा बयानबाजी कर आपस में बिहारी और झारखंडी बोल करके इससे पहले भी डेमोसाइल करवाए। अब देखिए ये स्थिति आ गई है कि फिर लड़ाई झगड़े का नौबत आ रहा है। केवल विकास की काम ना करके दूसरे एजेंडे को छुपाने के लिए जो कार्य है विकास का वो ना करने के लिए केवल ये उलझा के रखना चाहते हैं कि बिहारी ऐसे कर रहा है, झारखंडी ऐसे कर रहा है। एक और जहां पे झारखंड में कई जिलों में भोजपुरी बोली जाती है या फिर मगही या फिर मैथिली बोली जाती है, वो लोग कहाँ जाएंगे अगर क्षेत्रीय भाषा सूची से ये सब निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है? तो कोई कहीं नहीं जाने वाला है। अगर इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी तो इसके लिए झारखंड से बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेके खड़ा होगा। जिस तरीके से छात्र छात्राएं तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं कि वो लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल नहीं करने देंगे, क्यों, क्या कारण है? आप ही बताइए। आप लोग मीडिया भाई बंधु लोग हैं। आज विगत 100-150 वर्षों से जो मान लीजिए कि ये राज्य झारखंड राज्य बिहार का अंग था, तो क्या यहाँ से झारखंडी को निकाल दिया गया था कि आज बिहारी को निकालने की बात कही जा रही है या भाषा को हटाए जाने की बात कही जा रही है? छात्रों का कहना है कि बिहारी हक मार देंगे उन लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राथमिकता है उन्हें मिलनी चाहिए झारखंड में, उन्हें वो मिले। हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग विगत 100-150 सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमारी मगही भाषा यहाँ पर है और जहाँ पॉपुलैरिटी है और हम लोग रह रहे हैं, तो इससे भी उन्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। सर, आपकी क्या सोच है? जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद हो रहा है झारखंड के कई जिलों में, अब तो रांची में भी उसका आंच देखने को मिल रहा है। रांची में भी जो छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, कि इसमें आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो युवाओं से हम लोग का अपील होगा कि जितने भी युवा भाई हैं,
अगर इस तरह के भाषा विवाद में पढ़कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और जहाँ तक बात रही कि उनका अधिकार का, तो उनका अधिकार और उनका झारखंड में मूलवासी का जो अधिकार है, वो उनका जो कट ऑफ मार्क्स है, सरकार उनको प्रसारित करे, वो नियम लाए कि इनको इतना परसेंटेज मिलेगा। और हम लोग यहाँ झारखंड, जब झारखंड बिहार एक था तो हम लोग उस समय रहे। आज देवघर में जाइए मैथिली भाषा बोला जाता है, जामताड़ा में मैथिली भाषा बोला जाता है, पलामू में मगही हो जाता है। तो हम उस समय झारखंडी को तो नहीं भगाए, हम लोग मिल के रहे। और आज ये विवाद है। सही बात हमारे बंधु ने कहा कि सरकार में विकास का कार्य नहीं हो रहा है। विकास का कार्य को दिग्भ्रमित करने के लिए युवाओं के ऊपर में थोपा जा रहा है कि आज आपका भाषा का मगही, अंगिका और भोजपुरी मैथिली को लगा के, जिसके चलते आपको नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिले। ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनका कट ऑफ मार्क दे, सरकार अपना जो उनका नीति है, नीति को बदले, उनके बारे में सोचे। और यहाँ से जो बिहारी लोग हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम पिछले 100 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और वोट का अधिकार है और हमारे वोटों से आज जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इतनी आसानी से हम यहाँ से बिहार क्यों चले जाएंगे? हमारी प्राथमिकता है, हमारी नागरिकता है, हम यहाँ रहेंगे। उनकी प्राथमिकता उनको दिया जाए, मेरी प्राथमिकता हमको दिया जाए। और इस तरह से लड़ाने से नहीं चलेगा। ये अपना विकास कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सबसे पहले युवा जो पीड़ित रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगारी में हम लोग के भी दिमाग में कुछ समझ नहीं आता है, तो कोई भी चीज कोई राजनीतिक आदमी उसमें डाल देता है तो हम सड़क पर उतर जाते हैं। आज आपको थोड़ा ज्यादा कष्ट है क्योंकि आप मूलवासी हैं, आपको प्राथमिकता नहीं सरकार दे पा रही है। हेमंत सरकार ने कहा था कि 5000 युवाओं को हम देंगे, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि तुरंत हम रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। वो पिछली सरकार में जो चीज हुआ उसको बोले थे कि हम तुरंत पूरा कर देंगे, वो चीज वो पूरा नहीं कर पाए। और जहाँ शिक्षा मंत्री की बात है कि हम झारखंडी हैं, तो महोदय आप झारखंडी नहीं है, झारखंडी हम भी झारखंडी हैं। और हम लोग आपको चेताते हैं कि इस तरह से आप अगर कहीं भेदभाव पैदा कर, कोई नीति को बदल कर आपसी विवाद पैदा करेंगे तो वो आप मंच पे आ सकते हैं। तो हम जनता भी खुले मंच पे आके आपका पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हम एक कदम भी पीछे हटेंगे। हम लोग का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि वो अपने असफलता को इस चीज के ऊपर में ना थोपे, एक सही निर्णय ले, सही मापदंड के साथ जो नियोजन नीति है उसके तहत मूलवासी को उनका अधिकार दे और जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीनने का प्रयास न करे। साथ ही शिक्षा मंत्री का एक और बयान आता है कि जिस तरीके से बिहारी लोग यहाँ पर आए हैं काम करने, वो अपना काम में ध्यान दे, ना कि क्षेत्रीय भाषा सूची में अपनी जो भाषा है यानी कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल करने की बात कहे। सबसे पहले तो हर भाषा भाषी भाई बहन को हम इज्जत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री जी का बयान आ रहा है, सबसे पहले तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी, जब आप शिक्षा ले रहे थे तो किस राज्य के व्यक्ति थे? आप बिहार के थे कि झारखंड के थे? सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि आप शिक्षित किस राज्य से हुए। अगर आप झारखंड से शिक्षा लिए हैं तो अब तो आपका बहुत बहुत सम्मान, लेकिन आप बिहार से पढ़े लिखे और आज उस जहां से पढ़े लिखे उन पढ़ाई लिखाई का विरोध कर रहे हैं। और आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि हम इन सभी भाषाओं में परीक्षा लेंगे और आप उसका विरोध कर रहे हैं, यानी आप सरकार में रह के सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे मंत्री जो आपके निर्णय का विरोध कर रहे हैं उनको मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वो आपके निर्णय को भी नहीं मान रहे हैं और ये सरकार पर धप्पा लग रहा है। और निश्चित तौर पर जो आज सरकार में अराजकता फैला हुआ है, गुंडागर्दी फैला हुआ, रांची में हम आए दिन देख रहे हैं हत्या मर्डर हो रहा है और लगातार 5 लाख युवाओं को रोजगार का उन्होंने वादा करके इस सत्ता पर आए थे, जनता ने उनको उम्मीद से वोट दिया था। आज कहीं भी कोई रोजगार नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई शासन प्रशासन में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से लगातार हत्या मर्डर बलात्कार हम लगातार रांची जैसे शहर में देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इन सब विफलताओं को छिपाने के लिए आज इनके शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत निंदनीय है। राज्य आज हम भारत सरकार के अंदर में ये पड़ता है, हम सभी भारत के नागरिक हैं और हम तो खुद हेमंत सोरेन जी से पूछते हैं, शिक्षा मंत्री से पूछते हैं कि आप लोग का शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ था? क्या झारखंड से हुआ था या बिहार से हुआ था? अगर आपके झारखंड से हुआ था तो फिर से दोहराते हैं उस बात को कि अगर झारखंड से हुआ तो निश्चित आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन अगर आप भी बिहार से पढ़े लिखे हैं, आपका जन्म भी बिहार में हुआ था, आपके पूरे फैमिली का बिहार जन्म में हुआ था, तो कैसे आप इस तरह का विरोध कर सकते हैं? नैतिकता से अगर हट सकते हैं तो निश्चित तौर पर यह भारी विरोध होगा जनता का। और ये सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जिस तरह से भाषा विवाद कर रही है, और जैसे एक भाई ने बताया कि उर्दू को आप ला रहे हैं, बाकी विषय को हटा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर झारखंड में आधा हिस्सा देख लिया जाए तो अलग अलग भाषाओं से लोगों का भरमार है और
हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे मंत्री को तत्काल अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें जो आपका निर्णय को और जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सत्ता आपके पास अब नहीं रहने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से झारखंड और बिहार को अलग हुए 21 साल हो गए हैं, बिहार का ही अंग झारखंड कहलाता है। एक और जहां कई संगठनों का कहना है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को एक प्राथमिकता दी जाए क्षेत्रीय भाषा सूची में, तो कई छात्र छात्राओं का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा सूची से ये तीनों भाषाओं को हटा दी जाए। हालांकि हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके का झारखंड के कई जिलों में छात्र छात्रा जिस तरीके से भाषा को लेकर विरोध कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।